चलो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइनोसॉइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो भाई इसको मैं स्टेप वाइज सॉल्व करके देता हूं। सबसे पहले कोई भी साइनोसॉइडल अल्टरनेटिवली वेरिंग क्वांटिटी ले लेते हैं। स्टेप 1, फॉर एग्जांपल आई विल कंसीडर करंट। ओके, तो ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब इसमें जो है गाइस, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का, तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज IM। ओके, ये 0 यहाँ पे क्या आएगा, पाई, यहाँ पे 2 पाई। दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। ओके, अब ये जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, एट एनी इंस्टेंट करंट इज I एंड इट इज IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 ले लेता हूं मैं। ओके, अब इसको क्या करो, स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा, I स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड वेवफॉर्म, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2, टू कैलकुलेट स्टेप 3 एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड वेवफॉर्म, ऑफ स्क्वायर वेवफॉर्म। Average of square, to calculate average of squared value for waveform, what will I do, I'll integrate it, average value of I square will be what, it will be, देखो भाई एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब ये 0 to पाई है, उसे डिवाइड करते हैं 1/पाई, और सारे ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज ऐड करते तो इंटीग्रेट, ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 0 to पाई, 0 to पाई I स्क्वायर डी ओमेगा टी, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई I स्क्वायर की जगह पे IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, चलो इधर ब्रैकेट, IM स्क्वायर बिंग कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, अपॉन पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। यहां पे फॉर्मूला यूज करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो गाइज IM स्क्वायर as it is upon pi as it is, integration 0 to pi, sin square omega t को क्या लिखेंगे, 1 minus cos 2 omega t divided by 2 into d omega t, 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, IM स्क्वायर अपॉन 2 pi इंटीग्रेशन 0 to pi 1 minus cos 2 omega t, 2 ऐसे लिखता हूं और ओमेगा 2 ब्रैकेट में लिखता हूं, इंटू डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी। ओके, एक एक करके इंटीग्रेशन लेंगे, IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई। बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 d ओमेगा टी ओनली ओमेगा टी, लिमिट्स 0 to पाई। एक इंडिविजुअली करते हैं,
0 to pi integration of d omega t minus integration 0 to pi cos 2 omega t into d omega t into d omega t. मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा इंटीग्रेशन क्यों किया. d ओमेगा टी. अब कैसा रहता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से बताता हूं. मान लो इंटीग्रेशन ऑफ dx रहा तो आंसर क्या आता है x. तो उसी तरह यहां पे im स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टी, ओनली ओमेगा टी विल रिमेन, लिमिट्स 0 टू पाई माइनस कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन. मतलब मान लो कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स, तो आंसर आता है साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का साइन, हाँ साइन ए एक्स अपॉन ए आता है. ओके, तो उसी तरह यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी है, तो आंसर क्या आएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2. ओमेगा टी का क्वेश्चन 2 है ना, उसे डिवाइड करना पड़ेगा. लिमिट्स 0 टू पाई. ओके, अब im स्क्वायर अपॉन 2 पाई एज इट इज, ओमेगा टी के जगह पे पाई डालना है, पाई माइनस 0, और यहां पे भी साइन 2 पाई माइनस साइन 0. जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग है वो जानते हैं साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0. तो दोनों वैल्यू 0 हो जाते हैं, दोनों वैल्यूज 0 हो जाते हैं, तो आंसर आसान हो जाएगा. यस, ये डेरिवेशन, इतना सा डेरिवेशन 6 मार्क्स को, कितना आसान है. im स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा, ये 0 है 0, तो पाई पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, पाई पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, तो इट इज im स्क्वायर by 2. This is average value of I square. This is average value of I square. It is im square divided by 2. तो नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा. Therefore, average value of I square is equal to im square divided by 2. Now take square root on both side. Take square root on both side. Step number, नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप, स्टेप 4. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर. तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ im square upon 2, im square upon 2. तो im upon root 2 is the value of IRMS. ये लिखो, या फिर 1 upon root 2 0.7071 और IRMS is 0.707 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू. आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू. तो ये दोनों भी आपको चलेंगे. सिमिलरली कोई वोल्टेज के बारे में कहे, वोल्टेज इज ऑल्सो साइनोसाइडल क्वांटिटी इन एसी सर्किट्स, तो VRMS भी बोल दे, तो इट इज 0.707 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो इस तरह से बच्चों ये डेरिवेशन आपको करते आना चाहिए. नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. Instantaneous power in case of purely capacitive circuit, and by using this expression prove that this circuit never consumes power. तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. पावर का फॉर्मूला जो है, पावर का फॉर्मूला, पावर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट होता है. तो पावर P जो है फॉर कैपेसिटिव सर्किट, इट इज Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी
इनटू इंस्टेंटेनियस करंट जो है आई एम कॉस ओमेगा टी, सी आई एम कॉस ओमेगा टी। ओके, तो Vm इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ हियर व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। इसका क्या फायदा हुआ? Vm आई एम अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो व्हाट वुड आई गेट? साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। नाउ गाइस, ये इंटीग्रेशन, अब ये छोटा सा एंड का पावर है, टोटल पावर पूरा जो साइकिल होता है ये 0 टू पाई, और पाई से बाद में 0 टू पाई, पाई से बाद में कहाँ पे 2 पाई, ये पूरा ऐसा एक कंप्लीट साइकिल में ऐसा होता है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव वेव फॉर्म। तो फॉर कंप्लीट पावर, टोटल पावर is what? Nothing but integration of 0 to 2 pi Vm Im upon 2 Vm Im upon 2 into sine of twice omega t into d omega t into d omega t अब guys, Vm upon 2 as it is, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। ओके, 2 मिनट गाइस, ये साइन का इंटीग्रेशन है। ओके, ये साइन का इंटीग्रेशन है। 0 to 2 पाई में इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइकिल में ये चार्ज होता है और नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए ये एवरेज पावर या टोटल पावर, एवरेज पावर, इसको एवरेज पावर बोलना चाहिए, एवरेज पावर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 0। या फिर आपको मैं इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, लिमिट्स 0 to 2 पाई। ओके, तो Vm Im डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओमेगा टी की जगह पे 2 पाई डालो तो क्या आएगा? कॉस 4 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाय 2। तो गाइस, Vm Im डिवाइडेड बाय 2, कॉस 4 पाई जो है -1 आएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, कॉस 4 पाई 1 है लेकिन माइनस से नहीं आ गई, माइनस ऑफ माइनस प्लस, कॉस 0 1 है, प्लस 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल। आंसर क्या आ गया? प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो आंसर आ गया, कितना आ गया बच्चा? 0। ये dt नहीं चाहिए, यहाँ पे d ओमेगा t चाहिए। ओके, तो 0 आ गया। तो P एवरेज फॉर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। इंस्टेंटेनियस पावर अल्टरनेट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। रीजन लिख देता हूं, ऐसा क्यों होता है ये भी लिखने को बोला है। तो पॉइंट नंबर 1, इंस्टेंटेनियस power alternate between positive and negative. Power is stored in the electric field of the capacitor during 1/2 cycle. Power is stored in the electric field of the capacitor, in the electric field of the capacitor in the positive half cycle, in the positive half cycle, in the positive half cycle
and returned to the source and returned to the source in next negative half cycle. Therefore, third point, hence a purely capacitive circuit never consumes power. Hence a purely capacitive circuit never consumes power. तो ये इसका आंसर है बच्चों. नेक्स्ट करते हैं. चलो, डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर. तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी. आरएमएस वैल्यू अभी भी डिराइव किया 0.707 मैक्सिमम वैल्यू. एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन नहीं है इसमें, ट्यूशन में पढ़ा हुआ है, तो उसका वैल्यू आता है 0.637 ऑफ आईएम. ये डिवाइड करके देखो तो कैल्शियम में 1.11 आता है. आईएम कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है फॉर सर्किट, एसी सर्किट. पीक फैक्टर यानी क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. तो पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू आईएम और आरएमएस वैल्यू 0.7071 आईएम. तो इनका डिवाइड करो 1 डिवाइड बाय 0.707. आईएम तो कैंसिल हो जाएगा. 1 डिवाइड बाय 0.707 1.414 आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली √2. तो केपी यानी पीक फैक्टर जो है वो √2 है. अब न्यूमेरिकल करते हैं इसमें. तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ प्योर साइन वेव शेप अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर. तो आरएमएस वैल्यू दिया है 10 एम्पियर. आई आरएमएस इज 10 एम्पियर. उसके बाद में वेवफॉर्म कंप्लीट्स हाफ साइकिल इन 10 मिलीसेकंड, यानी t डिवाइडेड बाय 2 का वैल्यू है 10 मिलीसेकंड. When starting at t equal to 0 second, write the equation of current and estimate instantaneous value at 15 millisecond and 4 millisecond in first complete cycle. तो काम शुरू कर देते हैं बच्चों. t डिवाइड बाई 2 कितना है? 10 मिलीसेकंड. 2 मल्टीप्लाई करो तो टाइम पीरियड आ जाएगा. तो 2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ कितना हो गया? 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स या 20 मिली सेकेंड्स इस टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1/t करो, 1/20 इंटू 10⁻³ कितना है? कैल्सियम में करो जल्दी. 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज. यस, तो 50 हर्ट्ज आ गया. उसके बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf आता है. 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू 50. कैल्सियम में डालो, आंसर बताओ. 100 पाई यानी क्या आता है? 314 रेडियन पर सेकेंड. 100 पाई लिखा तो भी चलता है आंसर, या 314 रेडियन पॉइंट 314.15 रेडियन पर सेकेंड, दोनों में से कोई भी वैल्यू चलेगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इट इज मैक्सिमम पीक करंट. तो IRMS इज IM अपॉन √2. तो इसमें डाल दो वैल्यू, तो IM क्या हो गया? √2 इंटू IRMS. तो √2 इंटू IRMS, RMS वैल्यू कितना है? 10. √2 इंटू 10 कितना हो गया बच्चा? 14.4 14 पॉइंट कितना? 14.14 एम्पियर इज द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ द करंट. मैं इसको बॉक्स कर देता हूं. जो जो आंसर्स आ गए, दिस इज आंसर. एग्जाम में भी किया करो आप, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो. आंसर और प्रॉपर सिस्टमैटिक लिखना है. चलो नेक्स्ट क्या चाहिए अभी? हाँ, इक्वेशन ऑफ करंट. आई इज IM साइन ओमेगा टी. ओमेगा क्या होता है? 2πft. IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है मेरे पास, कितना है? 14.14 साइन 2πf की डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास 314.15, या फिर डायरेक्ट 100 पाई लिखता हूं. 100 पाई आसान रहेगा. 100 पाई इंटू टाइम टी.
तो गाइस दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट. अब इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 5 मिली सेकेंड पूछा है. तो 5 मिली सेकेंड मतलब कितना होता है? 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड. 10⁻³ मतलब 0.005. 3 डिजिट शिफ्ट कर दो. तो उस समय करंट का इक्वेशन क्या आएगा? 14.14 साइन 100 पाई इंटू टी की वैल्यू कितना? 0.05. ये कैल्सी में करना बच्चों. कैल्सी रेडियन मोड पे होना चाहिए. मैं करके दिखाता हूं. ये टाइप कैसे करते हैं? ओके, पहले कैल्सी को रीसेट कर लो. सेटिंग्स, रीसेट, इनिशियलाइज ऑल, यस. कैलकुलेटर मोड. अब ये डिग्री मोड है, डी फॉर डिग्री, तो रेडियन लाना है. तो सेटिंग्स, कैल्सी सेटिंग्स, एंगल इनपुट, रेडियन. ओके, अब क्या करना है? बैक बैक बैक. अब देखो यहाँ पे आर आ रहा है, आर दिखाई दे रहा है. ओके, अब आप रेडी है टाइप करने के लिए. 14 पॉइंट बोलो 14 साइन ऑफ 100 पाई. कैसे पुट करेंगे? शिफ्ट दबा के ये पाई 7 बटन इंटू 0.005 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू दबा दो. ये आंसर आया. फॉर्मेट दबाओ, डेसिमल. तो क्या आया? 14.14 इज द आंसर. 14.14 एम्पियर इज द आंसर. 14.14 एम्पियर इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड. तो 4 मिली सेकेंड के लिए क्या करेंगे? I इज इक्वल टू बोलो, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. तो आई एम 14.14 साइन 100 पाई टी. 14.14 साइन 100 पाई इंटू टी का वैल्यू 0.04. कैल्सी पुट करो. आई का वैल्यू कितना है बताओ? मैं चेक करता हूं, कैल्सी में टाइप करके देखता हूं. लो, ओके. तो 14.14 साइन 100 शिफ्ट पाई इंटू कितना? 0.004 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 13.447. The answer is 13.447 एम्पियर. तो बच्चों इस तरह से मेरा आंसर आ गया. तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो, ड्रॉ फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट. इंडक्टिव सर्किट ऐसा रहता है, तो इसका फेजर डायग्राम कैसे आएगा? तो वही सबसे पहले वोल्टेज ले लो, वोल्टेज ड्रॉ करो. यहां पे मैं लिखता हूं कैसे रहेगा वोल्टेज. ओके, अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो लैग करता है बाय 90 डिग्री. 90 डिग्री आपको यहां पे लिखना पड़ेगा. फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, दिस इज विच डायग्राम? फेजर डायग्राम. फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, inductive circuit, current lags voltage by 90 degree in phasor diagram. और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? ये वोल्टेज है मान लो, तो करंट जो है वो लैग नहीं करता, लीड करता है. करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो यहां पे नोट लिखना पड़ेगा आपको, 1 मार्क्स का आता है. फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट
लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन फेजर डायग्राम। इन फेजर डायग्राम नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ऊपर फेजर डायग्राम बनी। ये फेजर डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। इधर चाहिए तो बाजू में आप लिख देना। ये कौन सी डायग्राम है? ये फेजर डायग्राम है। और ये कौन सी डायग्राम है? सर्किट डायग्राम। ओके, फॉर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योरली कैपेसिटिव, एंड दिस इज फॉर ऑल्सो फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ओके, उसने कुछ सॉल्व करने को बोला है। Z1 इंटू Z2, Z1 दिया है 3 प्लस 4J, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4J। Z2 दिया है, Z2 क्या दिया है? 6 माइनस 8J, 6 माइनस 8J। आंसर नंबर 1। मैं इसको सॉल्व करने के दो तरीके सिखाऊंगा, एक कैलसी पे और एक डायरेक्टली। पहला क्या पूछा है? Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 ऐसे भी करते हैं, 3 प्लस 4J, 6 माइनस 8J। तो गाइस मेथड 1, आपको जो एग्जाम में पसंद आए वो मेथड से सॉल्व करना। मेथड 1, देखो भाई, 3 इंटू 6 माइनस 8J एक बार और प्लस 4J इंटू 6 माइनस 8J एक बार। ओके, 3 इंटू दिस ब्रैकेट एक बार, 4J इंटू 6 माइनस 8J एक बार, ऐसे कर सकते हो। अब 3 6 जा 18, 3 8 जा 8 3 जा 24J, 6 4 जा 24J और 4 8 जा 32J स्क्वायर। सही है। अब यहां पे क्या होगा? माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल, और यहां पे क्या आ गया? 18 माइनस 32 J स्क्वायर इज माइनस 1, J स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1। मैं बाजू में लिख के देता, J स्क्वायर इज माइनस 1। तो गाइस ये क्या हो गया? 18 प्लस 32 हो गया। 18 प्लस 32 क्या होता है? कैल्शियम में करो, 50। 50 is the final answer. 50 is the final answer. चला 10 प्लस का आला, 10 प्लस 0J, J है ही नहीं तो 10 प्लस 0J ओहम्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? Z1 इंटू Z2। अब कुछ लोग मेथड 2 इसको ऐसे भी करते हैं, मेथड 2 भी सिखा देता हूं मैं आपको। Z1 इंटू Z2 करने का और एक तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करते हैं, 3 प्लस 4J 6 माइनस 8J। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर कैल्सी में कैसे करते हो वो मैं सिखा देता हूं। कैल्सी दे दो। तो 3 प्लस 4J रेक्टेंगुलर है, इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कैल्सी का मोड क्लियर करेंगे। तो कैल्सी का मोड क्लियर करो, सेटिंग्स, रीसेट, इनिशियलाइज ऑल, यस, ओके। फिर कैटलॉग में जाओ, नीचे जाओ, एंगल में जाओ, रेक्टेंगुलर टू पोलर। तो रेक्टेंगुलर में 3 प्लस 4J था तो 3 दबाओ, कॉमा दबाना है, शिफ्ट दबाओ और यहां पे कॉमा बटन है, 3 4 ब्रैकेट क्लोज। तो पोलर में आया, आर का वैल्यू 5 और थीटा का 53.13। चलो, तो 3 प्लस 4J को लिखते हैं 5 ई रेस टू आई थीटा, आई नहीं जे थीटा, थीटा कौन है? 53.13। तो ये रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट कर दिया। इनटू 6 माइनस 8J रेक्टेंगुलर है, इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिर से एक बार कैल्सी ले लिया, कैटलॉग में जाओ, एंगल में जाओ, रेक्टेंगुलर टू पोलर, 6 माइनस 8J 6 दबाओ,
शिफ्ट दबाओ, कॉमा, -8 दबाओ, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू दबाओ, r is 10 and theta is -53.1. So guys, 10 into e raised to j into -53.13. अब क्या होता है बच्चा, 5 into 10 करना है और e raised to j into पावर्स का एडिशन 53.13 और ये क्या -53.13. 5 10s are 50 और e raised to j into 0. ठीक है, यानी 50 e raised to j into 0. ये कौन सा फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है. अब पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करना है तो कैल्सी में जाओ, कैल्सी में जाओ, कैटलॉग में जाओ, एंगल्स में जाओ, पोलर टू रेक्टेंगल. ओके, 50 शिफ्ट दबा के कॉमा, थीटा का वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज, x का वैल्यू 50, y का 0, यानी 50 + 0j इज द फाइनल आंसर. तो यहां पे लिख दो सीधा 50 + 0j. तो ये भी एक तरीका है, आपको जो पसंद आए वो एग्जाम में यूज करो. ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. बस आपको पता होना चाहिए j² इज व्हाट, -1. ये 11th 12th वाला तरीका है. अब नेक्स्ट सम करना है मुझे. नेक्स्ट सम क्या करना है, z2 - 3z1, z2 - 3z1. आंसर नंबर 2, z2 - 3z1. Carry out following mathematical operation to find z equivalent in rectangular form. ओके, z का आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए. तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, हाँ है. ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, हाँ है. तो चलो 3 + 4j, 3 + 4j माइनस थ्राइस ऑफ z1 क्या है बच्चा. अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, z1 3 + 4j है, 6 - 8j पहले लिखना चाहिए था ना. 3 + 4j और यहां पे क्या लिखना चाहिए था, 6 - 8j. लेट मी वेरीफाई. यस, 6 - 8j पहले, वो बाद में. चलो 6 - 8j, -3 × 3 -9, माइनस इंटू प्लस, 3 4s are 12j. 6 - 9 is how much, -3. आप 3 लिखो, वो 0 लिखेगा. 6 - 9 is -3, -8 - 12 -20j ohms. This is the answer. किसका आंसर, z2 - 3z1. आंसर नंबर 3 क्या है, z2 माइनस क्या पूछा है, z2 - 2z1 पूछा है. 2z1 कैसे करोगे, z2 6 - 8j माइनस ट्वाइस z1 क्या है, 3 + 4j. तो गाइज 6 - 8j, -2 × 3 -6, माइनस इंटू प्लस -8j, +6 - 6 कैंसल. तो क्या आया, 0 -8 - 8 0 - 16j ohms. This is the final answer of what, z2 - 2z1. ओके, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ. बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, ये dω नहीं चाहिए, ये dt चाहिए, dt चाहिए. तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये नीचे 2ω आना चाहिए. ओके, और ये नीचे भी क्या आना चाहिए, 2ω आना चाहिए, यहाँ पे 2ω. लेकिन फाइनल आंसर जो है वो सेम ही आएगा, फाइनल आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, आप कैल्सी में करना, या फिर ऐसे डायरेक्ट यहाँ से भी कुछ लोग डायरेक्ट 0 लिखते हैं, फाइनल आंसर सेम ही आएगा. ओके.